आज विश्व पॉलिथीन बैन निषेध दिवस है। अभी कल ही कोई मेरे पास जुहू से, बॉम्बे से आए हुए थे। मुझे बता रहे थे कि आजकल सवेरे सवेरे 10-10 किलोमीटर तक जहां देखो वहां प्लास्टिक ही नजर आता है, जुहू बीच पर और बाकी बीच पर भी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नदियों के किनारे जैसे सामने रेत दिखाई पड़ती है, अभी यहाँ पर रेती दिखाई पड़ती है। परली पार का नाम ही इसलिए पड़ा मुनि की रेती। यहाँ संत ऋषि तपस्या करते, मुनिगण तपस्या करते तो रेती के ऊपर बैठते, रेती पर तपते, खुद को तपाते और तपस्या करते हुए संसार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र की कामना करते हैं। और वो इसलिए मुनि की रेती नाम पड़ा। धीरे धीरे मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो, प्लास्टिक इतना ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं, कहीं प्लास्टिक की रेती बन जाए। ये ध्यान देना है हमें। सागर में जिस तरह से जितना जो हम देते हैं वही वापस लौटता है नदियों को। नदियां सागर में मिलती हैं, सागर के पास पहुंचकर फिर सागर उलीचता है, फेंकता है वापस और चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य होता है। मेरी प्रार्थना है, I have the numbers, I can talk about the statistics, the numbers and everything, but it's not the time to talk about the numbers. Main thing is how we can be careful. कैसे हम लोग, because there can be plan A and plan B, but there's no planet B. We have only one planet. If we have one planet, we must take care of our planet. We must preserve and protect our planet, our culture, our nature, our future. These are very important things. If we want our future to be secured for our grandchildren or their children to enjoy the future, पक्की बात मानिए, अपने कल्चर को और अपनी नेचर को आप प्रोटेक्ट करिए, अपने घरों में अपनी कल्चर को, और जब बाहर निकले तो अपनी नेचर को, और फिर अपनी नेचर को, पहले बाहर की नेचर को फिर खुद की नेचर को प्रोटेक्ट करें। आपका भी फ्यूचर बढ़िया होगा और हमारी धरती का फ्यूचर भी बढ़िया होगा। आइए इसी के साथ हम सब मिलकर संकल्प करेंगे, दोनों हाथ उठाकर, कि सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे हम बैन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी को बचाएंगे, पानी की अहमियत को समझेंगे। अगर ये हम संकल्प करेंगे तो पक्का मानिए कि मेरे हाथ में जो बॉटल पानी की होती है, पिया फेंका, यूज एंड थ्रो कल्चर से हमें यूज एंड ग्रो कल्चर की ओर बढ़ना होगा, ग्रीन कल्चर की ओर बढ़ना होगा। There are two ways to live. Mahatma Gandhi beautifully said, there is always enough for everyone's need, but there is never enough for even one person's greed. Between the need and the greed, we must define the line. We must draw the line. We must move from greed culture to need culture, and need culture to new culture, and greed culture to green culture. अगर ये हम कर पाए तो जल क्रांति जन क्रांति बनेगी, जल अभियान जन अभियान बनेगा, जल चेतना जन चेतना बनेगी। अगर ये हम कर पाए तो मुझे लगता है कि हमारा जल भी बचेगा, जीवन भी बचेगा, और हमारी आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को याद करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इस धरती को कितना सुंदर बनाया। Let us celebrate our festival as green festivals, birthdays as a green birthdays. मैंने तो जब अभी when I just turned 70, just on 3rd June 3rd, मैंने प्लान किया कि हम लोग मिलकर 70,000 ट्रीज लगाएंगे मिलकर। तो why not you can have at least 70 ईयर किया तो 70 लगाएं कम से कम। कल मेरे पास आर्मी के अपने BSF के चीफ आए थे, तो मुझे बोले कि हमने अपनी जितनी यूनिट्स हैं उन सबको बोला है 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस विल बी सेलिब्रेटिंग। व्हाई नॉट एवरी यूनिट कैन प्लांट एटलीस्ट 75 प्लांट्स इन देयर ओन विसिनिटी। अब आप सोचिए, अगर हम सभी लोग ऐसा करेंगे तो कितने पेड़ होंगे। पेड़ लगाएं एक बात, और पेड़ लगे रहें इसका भी ध्यान रखें। अपने बच्चों की तरह उन पेड़ों को पालें। पक्का मानिए, आपने पेड़ों को पाला, पेड़ आपको पालेंगे। ऑक्सीजन के लिए फिर
आपको डॉक्टरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। देखा है, आपको याद है, कोरोना ने दिखा दिया, पैसा था, पावर थी, लेकिन एक ऑक्सीजन के सिलेंडर ने रुला दिया। इस बार कितनों की जान चली गई। इससे सिलेंडर के पीछे ना भागना पड़े, हम लोग खुद सरेंडर करें प्रकृति के लिए, स्वयं का, मेरा टाइम, मेरा टैलेंट, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी टेनासिटी, ऑल दिस 4 T's प्रोग्राम, हम अपने समय का, प्रतिभा का, अपनी टेक्नोलॉजीज का, वेरेवर वी आर वर्किंग और व्हाटएवर वी हैव इन आवर लाइफ, जो भी टैलेंट है उसको हम अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए समर्पित करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्र के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ ओनरशिप। आज तो मुझे कई बार लगता है, बड़ा दुख होता है सच्ची, क्योंकि मुझे मौका मिलता है पूरे विश्व में जाने का, मैं देखता हूं, और कई बार मैं जब तुलना करता हूं, कई बार हमको अपनी गली भी अपनी नहीं लगती है। मेरा घर मेरा, मेरी गली सबकी, इसलिए गली खराब हो जाए चिंता नहीं है। गली के लिए हम गला तो फाड़ सकते हैं, गली साफ होनी चाहिए, लेकिन गली साफ हो इसके लिए काम करने की जरूरत है। जैसे मेरा घर मेरा, वैसे मेरी गली मेरी, वैसे मेरा गांव मेरा और मेरा देश मेरा। ये बिलोंगिंगनेस अगर आएगी तो पक्का मानिए, तो फिर घर भी साफ होगा, गली भी साफ रहेगी, और गली बदलेगी तो गांव बदलेगा, और फिर मोहल्ले बदलेंगे तो मुल्क बदलेगा। ये गली से गांव की यात्रा है, मोहल्ले से मुल्क की यात्रा है। आइए मिलकर इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए साथ मिलकर हाथ खड़े करके भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर महा